आदरणीय साथियों, जय श्री राम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूर्व दिशा में स्थित मुख्य द्वार के वास्तु के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम पश्चिम दिशा में स्थित मुख्य द्वारों के बारे में बात करेंगे। पूर्व दिशा की भांति ही पश्चिम दिशा को भी 8 जोन में W1 से लेकर W8 तक बांटा गया है और इसके प्रत्येक जोन में घर का मुख्य द्वार होने के अपने अलग गुण एवं दोष हैं, जिनकी इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो प्रवेश द्वार है W1, इसे पितृ के नाम से भी जाना जाता है और यह द्वार यहाँ के निवासियों यानी कि इस घर के निवासियों को गरीबी प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को धनी बनने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसके पश्चात भी वे अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं पाते, धन प्राप्त नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा और मुख्य दूसरा दुर्गुण यह है कि ये यहाँ के निवासियों की लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल को भी प्रभावित करता है और कम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे W2 एंट्रेंस की। एंट्रेंस से मतलब यानी प्रवेश द्वार से मतलब यहाँ घर के मुख्य प्रवेश द्वार से है। देखिए, W2 प्रवेश द्वार अनावश्यक खर्चों को आकर्षित करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति W2 प्रवेश वाले मकान में रहते हैं उन्हें अनायास ही बिना मतलब के खर्चों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस घर के निवासियों के मन में हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती है। वे किसी अनजान डर से भयभीत रहते हैं और इसी के चलते उनमें डिप्रेशन की बीमारी मुख्यतः पाई जाती है। और इसके अलावा उनकी नौकरी या व्यवसाय में लगातार अस्थिरता बनी रहती है। यानी कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वे किसी एक कार्य में, किसी एक व्यवसाय में लगातार बहुत लंबे समय तक टिकी रहें। उसके पश्चात W3 प्रवेश द्वार, यह W3 यानी कि W3 जोन में जिनके घर का प्रवेश द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है वह निश्चित ही लाभ प्रदान करता है, लाभकारी सिद्ध होता है। इस पद को सुग्रीव नाम से जाना जाता है और यह निर्माण इस मतलब जोन में इसका जो है मुख्य द्वार का जो निर्माण करना बहुत ही लाभदायक और शुभ होता है। हालांकि क्योंकि यह ना अनायास ही खर्चों के बजाय अनायास लाभ के अवसर अपने निवासियों को प्रदान करता है। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव गुण भी हैं, लेकिन नेगेटिव गुणों के मुकाबले इसके पॉजिटिव गुण ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाना उचित है। इसके अलावा W4 भी आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला प्रवेश द्वार है। यह विशेषकर संतानों के लिए लाभदायक है। संतानों के लिए लाभदायक होने का अर्थ है, देखिए, वास्तु का इफेक्ट वहाँ के सभी निवासियों पर पड़ता है, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली यानी कि ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा पड़ता है।
तो ये W4 में जिनका प्रवेश द्वार है वह उनके यानी कि ओनर के बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है, उन्हें अनायासी लाभ के अवसर प्रदान करता है और वे उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं। ये एक संतुलित जीवन जीने में भी मदद करता है। इसलिए इस जोन में प्रवेश द्वार बनाए जाने की अनुशंसा की जाती है, यानी कि आप यहाँ बनाएं, हम इसकी सिफारिश करते हैं। W5 जोन में स्थित जो मुख्य प्रवेश द्वार है इसे वरुण नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति को काम में परफेक्शन देता है, यानी कि आप जो भी काम करते हैं, यानी कि इस प्रवेश द्वार वाले घर में रहने वाले व्यक्ति जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें परफेक्शन मतलब निपुणता प्राप्त होती है, उस कार्य में निपुण होती है। जैसे आप मान लीजिए टीचर हैं तो टीचिंग में निपुण होंगे, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप निपुण होंगे। लेकिन ये द्वार आदमी को अति महत्वाकांक्षी बनाता है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी इच्छाएं बहुत अधिक बलवती हो जाती हैं, बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, जो कि कभी कभी आदमी को अनैतिकता की तरफ अग्रसर करती हैं, बढ़ाती हैं। W6 पश्चिम दिशा में यह पद, यह जोन बहुत ही नकारात्मक है। यहाँ स्थित मुख्य द्वार डिप्रेशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि यह राजकीय भय या सरकारी भय उत्पन्न करता है और हानिकारक सिद्ध होता है। W7 आर्थिक हानि, पारिवारिक तनाव देता है और इसके परिणाम स्वरूप निराशा से ग्रस्त व्यक्ति कई बार नशे का आदी तक हो जाता है। W8 यह शारीरिक रोग प्रदान करता है। स्वार्थ के लिए अनुचित तरीके अपनाना इस द्वार का एक नकारात्मक परिणाम है। यह निवासी विशेषकर पुरुषों, यह द्वार विशेषकर अपने निवासियों को, विशेषकर पुरुषों को घर से बाहर रखता है और विदेश दौरे आदि के अवसर में ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।